भक्तमाल गाथा, ये 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 भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन दीना था। ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। कृष्ण 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 हरे 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल गाथा धारावाहिक अंतर्गत क्रम संख्या भाग 7 में कल आप सब दर्शकों ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी एवं श्री नाभादास जी का मिलन। और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का परम पावन जीवन चरित्र लिखा है वृंदावन में पूज्य श्री नाभा जी ने, और अपने भक्तमाल ग्रंथ का समापन किया, पूर्णाहुति की। और यहीं पर पूज्य श्री नाभा जी ने और साथ में और भी वृंदावन के संत सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों का प्रक्षालन किया और सभी ने चरणामृत लिया। ये घटना है आज से लगभग 500 साल की। आप सुनकर और देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि 500 साल पहले की घटना, वो चरणामृत गोस्वामी तुलसीदास जी का आज भी वृंदावन में रखा हुआ है। और हमारे पास पहुंचा हो गोवर्धन दान घाटी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूज्य श्री पंडित जी के पास है। उनकी सेवा में रहते थे पूज्य श्री मास्टर बाबा। तो उन्होंने हमको ये अमूल्य निधि दी है गोस्वामी तुलसीदास जी का 500 साल पहले का चरणामृत। मैं इस समय आपको दर्शन करा सकता हूँ। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों का अमृत चरणामृत। आज से 500 साल पहले पूज्य श्री नाभा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों का प्रक्षालन किया था। तो ये चरणामृत पूज्य श्री पंडित जी के पास गोवर्धन में, वहां से पूज्य श्री मास्टर बाबा ने कृपा करके हमको दिया। तो इस जल में हमने और भी जल मिला दिया जिससे कि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि कम होता तो धीरे धीरे सूख जाता। तो इसलिए हमने इसमें चरणामृत में और जल मिला दिया। तो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत 500 साल पुराना। हमारे पास और भी है चरणामृत कई महापुरुषों के जिनके हम नाम नहीं ले सकते, और यहाँ तो भीड़ लग जाएगी। 500 नहीं, 1500 साल पुराने संत का चरणामृत भी हमारे पास रखा है। और लगभग 20 संतों का चरणामृत, प्राचीन संतों का हमारे पास आज सुरक्षित रखा है। और महापुरुषों की चरण रज भी हमारे पास है। और ये शिक्षा हमने ली थी भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ करके। संतों का चरणामृत, संतों की चरण रज, संतों की चरण रज, हजारों संतों की चरण रज हमारे पास सुरक्षित रखी हुई। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो ये श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट जी, श्री गोपाल भट्ट जी के परम कृपा पात्र हुए हैं श्री निवासाचार्य जी, और श्री निवासाचार्य जी के परम कृपा पात्र हुए हैं श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के परम कृपा पात्र हुए हैं श्री प्रिया दास जी महाराज। ये प्रिया दास जी तब हुए जब पूज्य श्री नाभा जी को साकेत धाम में पधारे 100 वर्ष हो चुके थे। तो साकेत धाम में प्रवेश के बाद पूज्य श्री नाभा जी महाराज अपने सिर छोड़ने के 100 साल के बाद श्री प्रिया दास जी के सामने प्रकट हुए, जो श्री मनोहर दास जी के शिष्य थे, और उनको आज्ञा दी कि मैंने 100 साल पहले जो ग्रंथ लिखा
भक्तमाल ग्रंथ वो सूक्ष्म रूप से लिखा है, सूत्रात्मक ढंग से लिखा है, केवल सूत्र लिखे हैं और उसका विस्तार करो। एक टीका लिखो कवित्त छंदों में, जिससे कि जनमानस में उसका प्रचार हो। और मैंने जो सूत्र दिए हैं संतों के चरित्र के, उन सूत्रों का विस्तार करने से भक्तमाल ग्रंथ जन साधारण के लिए सुलभ हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। और इतना कह करके अंतर्धान हो गए पूज्य श्री नाभा जी। उसके बाद श्री प्रियादास जी ने कवित्त छंदों में टीका लिखी है। ये भक्तमाल गाथा के 100 साल के बाद। तो इसी टीका के आधार पर हमने चरित्रों को लिया है। अब हम चरित्र लेते हैं भक्तमाल गाथांतर्गत भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का परम पावन चरित्र। परम पिता परमात्मा के लाखों भक्त अखंड भारत की इस देव भूमि पर अवतरित हुए हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे दिव्य अवतार हैं जिन्हें समस्त ब्रह्मांड नमन करता है। युग बीत जाएंगे, काल खंड बनते रहेंगे, किंतु ये महापुरुष सत्य सनातन के सिरमौर रहेंगे। ईश्वर की अपार भक्ति के लिए जन्म लेने वाले संत महात्मा अवतारी पुरुषों के जीवन में त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ घनघोर दुखों और संघर्ष की अनंत कहानियां होती हैं, किंतु वे कभी भक्ति मार्ग से विमुख नहीं होते। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखकर रामचरितमानस नाम के महान ग्रंथ की रचना करने वाले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी बाल्यकाल से ही ईश्वर के परम भक्त थे। सुयोग्य संतान की कामना हेतु कई व्रत अनुष्ठान और तीर्थाटन के उपरांत बांदा जिले के राजापुर ग्राम के राजगुरु और मुखिया प्रकांड विद्वान ब्राह्मण आत्माराम दुबे और तुलसी देवी के घर श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान प्राप्ति का शुभ योग बन रहा था। इसीलिए घर के बाहर गांव वाले पंडित जी को अग्रिम बधाइयां दे रहे थे। बहुत शुभ घड़ी है आज। एक तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, उस पर अभिजीत नक्षत्र। इस दिव्य मुहूर्त में आपके यहाँ संतान का होना परम सौभाग्य की बात है। अब ईश्वर की अनुकंपा है। मैं स्वयं संतान की कामना वर्षों से कर रहा था, किंतु आज प्रतीक्षा समाप्त हुई है। आप हमारे गांव के मुखिया हैं और हमारे राजगुरु भी हैं। आपके यहाँ संतान प्राप्ति होना हम सबके लिए अति प्रसन्नता का विषय है। और ये सूचना मिलते ही हम सब लोग यहाँ चले आए। आप सभी महानुभावों का हार्दिक आभार। पंडित जी, शीघ्र प्रस्तुति गृह में चलिए। हमारा कुलदीपक आ गया। अपने ज्ञान और शौर्य से हमारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। चलिए पंडित जी। इतनी भयभीत क्यों हो? सब कुशल तो है? कुछ कुशल नहीं है पंडित जी। आपकी पत्नी ने एक विचित्र पुत्र को जन्म दिया है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है पंडित जी। पहेलियां ना बुझाओ, अब हमें शीघ्रता से बताओ। आपके घर बहुत ही अद्भुत बालक ने जन्म दिया है। पंडित जी का पुत्र है, अद्भुत तो होगा ही। इतने प्रकांड विद्वान ब्राह्मण का पुत्र विद्वान और ज्ञानवान ही बनेगा। समझ आती हूँ पंडित जी, किंतु ऐसा नहीं है। बालक जन्म लेने के बाद बिल्कुल रोया नहीं है। बालक देखने में भी हष्ट पुष्ट दिखाई देता है। उसके मुख में पूरे 32 दांत हैं। ऐसा कैसे संभव है? जन्म के समय मनुष्य की संतान दंतविहीन होती है। ये शुभ संकेत नहीं है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति गृह में शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर सारी दासियां घबरा गईं। क्षमा प्रार्थी हूँ पंडित जी, किंतु इतना अवश्य कहूंगी, प्रसूति कर्म करते हुए मैं वृद्ध हो गई हूँ। सैकड़ों बच्चों के जन्म संस्कार इन्हीं हाथों से किए हैं।
किंतु मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। हे भगवान, ये तो घोर अपशकुन है। ये बच्चा तो राक्षसी है। राक्षसी है? कहीं हम पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली। पंडित जी आप जाइए, सत्यता का पता लगाइए। हाँ हाँ, आप एक क्षण का भी विलंब ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए। आप सभी ठीक कह रहे हैं, मैं स्वयं देख कर आता हूँ। जी आप जाइए। तुलसी, पंडित जी, ये सब लोग कैसी बातें कर हमारे संतान के लिए? क्या हुआ पंडित जी, सब कुशल तो है ना? नहीं, कुछ भी कुशल नहीं। न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप का परिणाम जो इस बालक का जन्म मेरे घर में हुआ। इसका अर्थ तो यह है कि दासी जो कह रही थी वो सत्य है। हाँ, सत्य है। अब तो हम स्वयं अपने नेत्रों से देखकर आए हैं। ये तो घोर अनर्थ है पंडित जी। क्या वो बालक जीवित है? हाँ, जीवित और स्वस्थ भी। ऐसे बालक अधिक समय तक नहीं जीते पंडित जी। ऐसी अवस्था में बालक का संस्कार करना उचित नहीं होगा। हाँ, ये सत्य है। यदि वो बालक 3 दिन तक जीवित रहता है तभी उसके संस्कार करना उचित होगा। मैं आप सभी महानुभावों की बात से सहमत हूं। अगर ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई तो 3 दिन होने से पूर्व ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। चुनिया, मेरे पास अब अधिक समय नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? इसी क्षण मेरे प्राण निकल सकते हैं चुनिया। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप तो इस बालक की माता है ना, और अभी तो आपको इसका पालन पोषण भी करना है। कुछ नहीं होगा। बालक की चिंता में तो मेरे प्राण निकल रहा है चुनिया। चुनिया,
3 दिन हो गए। तुम्हें याद है ना मेरे पुत्र को? ये लोग नहीं कुछ नहीं होगा। आप विश्राम कीजिए। अब तो मृत्यु के उपरांत ही मुझे विश्राम मिलेगी चुनिया। 3 दिन निकल गए। यदि मुझे कुछ हो जाता है चुनिया, तो ये सारे पढ़े लिखे विद्वान और पंडित लोग मेरे बालक को जीते जी जमुना में बहा देंगे चुनिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा चुनिया। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा चुनिया। जी पंडिताइन जी, आप बस आदेश दीजिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी ना। मेरे लाल को मेरे पास लाओ। जी। ये लीजिए। आज से मेरे लाल का पालन पोषण तुम्हें करना होगा। बोलो चुनिया, बोलो, तुम करोगी ना मेरे लाल का पालन पोषण? ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है चुनिया जब तुम इसे लेकर अपने ससुराल हरिपुर चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें करना ही होगा चुनिया, तुम्हें करना ही होगा। मैं यदि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे लाल के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी चुनिया। मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। देखिए, अभी रात्रि है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास नहीं जा सकी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, भोर होते ही मैं स्वयं वैद्य जी को आपके पास ले आऊंगी। आप 2-3 दिवस उनकी औषधि लेते ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। अब किसी भी औषधि से मैं स्वस्थ नहीं होंगी चुनिया। नहीं, तो मेरी बात सुनो, अब मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। मेरे प्राण मेरे अधर में रखे हुए हैं। तुम बस मेरे लाल का दायित्व संभाल लो चुनिया, मेरे लाल का दायित्व संभाल लो। इसका पालन पोषण ऐसे ही करना जैसे तुमने इसका जन्म दिया हो। आप उसकी चिंता क्यों कर रही है? कुछ नहीं होगा। मुझे इसकी चिंता तब तक रहेगी जब तक ये इस घर में होगा। यहाँ इसका जीवन कदापि सुरक्षित नहीं है चुनिया। तुम्हें अब इसे लेके जाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसका दायित्व लेना ही होगा चुनिया। वचन दो मुझे, वचन दो। आभूषण तुम रख लो। तो ये किस लिए? बच्चे के पालन पोषण के लिए ये काम आएगा चुनिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। हट मत करो चुनिया, इसे अपने साथ रख लो। जीवन बड़ा है चुनिया, ये तुम्हारे काम आएंगे। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर है, सब निश्चिंत हो सो रहे हैं। अगर सब जाग गए तुम्हारा निकलना संभव नहीं होगा। मेरे लाल का जीवन तुम्हारे हाथों में है चुनिया। माँ बन के इसका पालन पोषण कर लो। तुम शीघ्र निकल जाओ चुनिया, शीघ्र निकल जाओ।
टूटता जा रहा, टूटता जा रहा है किसी पे कहर। जैसे जीवन रुका हो किसी के लिए, शेष है रात में कुछ अभी भी पहर। ऐसी विधना ने माया रची किस लिए, ऐसी विधना ने माया रची किस लिए। आधी ममता इधर आधी ममता उधर, जा मेरे लाल तू अब यहाँ से कहीं, ना यहाँ कोई तेरा न तेरा ये घर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है किसी पे कहर। जैसे जीवन रुका हो किसी के लिए, शेष है रात में कुछ अभी भी पहर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है किसी पे कहर। पंडिताइन, पंडिताइन, क्या हुआ पंडिताइन? पंडित जी आइए, देखिए पंडिताइन को क्या हुआ। उठिए पंडिताइन, क्या हुआ? पंडित जी कोई है इधर, कोई है इधर, जल्दी आइए पंडिताइन। तुलसी, 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 आंखें खोलो तुलसी, 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 ये कैसे हुआ? कहाँ थी तुम? पंडित जी रात्रि में तो चुनिया ही रहती है, मैं तो इसी समय आई हूँ। चुनिया? चुनिया कहाँ है? मैंने भी देखा, कहीं नहीं दिखी वो। बालक कहाँ है? हम समझा उस राक्षस बालक के कारण ही मेरी खुशी के प्राण गए हैं। तुलसी, ये क्या हो गया? मैं कैसे जीऊंगा? तुलसी, 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 मुझे अकेला छोड़कर बच जाओ तुलसी। तुलसी, हे परमात्मा, मुझ अभागे को
किस पाप का दंड दिया जो मेरी पत्नी के प्राण ले लिए। अरे लेने ही दे तो उस बालक के प्राण ले लेते, मेरी पत्नी तो जीवित रहेगी। उस बालक के कारण मेरी पत्नी के प्राण गए। पंडित जी, होनी को कौन टाल सकता है? कदाचित ईश्वर की यही इच्छा हो। कितनी अभागी मां थी, अपने नवजात शिशु को एक बूंद दूध भी न पिला सकी। इसमें उस पुण्यात्मा का क्या दोष था? भगवान ऐसा पुत्र किसी को न दे। पुत्र मत कहो उस पापी को। जन्म के साथ ही मेरी पत्नी का जीवन ले लिया उस दुष्ट ने। उचित हुआ जो चिड़िया उसे अपने साथ ले गई, नहीं तो मैं स्वयं से अपने हाथों से जमुना के जल में प्रवाहित कर देता। उसके प्राण चले जाते, मेरी पत्नी आज जीवित होती। मैं उस घोर अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसने मुझसे मेरी अर्धांगिनी छीन ली, मेरा जीवन शून्य हो गया। मैं शपथ लेता हूं कि उसके अंत का वो नहीं देखूंगा। भक्तमाल गाथा सीरियल के समस्त दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, इस लिंक को अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों, जानकारों तक पहुंचाएं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय जो सीरियल और पिक्चरें बन रही हैं, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्मावलंबी भक्तों की भावना को आहत किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है। उन्हीं पर मरहम का काम करेगी ये भक्तमाल गाथा सीरीज। इसलिए आप स्वयं भी देखें और अपने जानकारों तक इसको प्रेषित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल वो पावन गंगा नहा लया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्तमाल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। जहाँ तक स्कोप अच्छा है,
पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझ लो घर के जैसा खाना है।